भीख मांगने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या चूतिया और बेवकूफ समझेंगे हमको? खाली पैसा कमाना। मोहतरम नाजरीन, आपने बहुत बार सुना होगा कि झूठे पर खुदा की लानत हो, लेकिन मालेगांव वाले एक झूठे पर मुसलसल खुदा की लानतें बरसते हुए देख रहे हैं। बुनकर सर्कल पर झूठ, 100 बेड के हॉस्पिटल पर झूठ, स्कूल कमरे की तामीर पर झूठ, पावरलूम जायजा कमेटी पर झूठ, दारुलूम अशरफिया के वाल कंपाउंड पर झूठ, जमीयत उलमा महाराष्ट्र में 2 करोड़ रुपए के गबन का झूठ, पावरलूम बिजली सब्सिडी पर झूठ, शिंदे मामा से पूछकर हज पर जाने का झूठ, एमएलसी इलेक्शन में झूठ, राज्यसभा इलेक्शन का झूठ, फलस्तीन का परचम लहराने वाले लड़के के बारे में झूठ, अंडरग्राउंड स्कीम का झूठ, क्रिकेट स्टेडियम का झूठ, गुज़िश्ता दिनों मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात का झूठ, कांग्रेस के लिए टिकट लाने का झूठ, और मैं कितने झूठ गिनाऊं नाजरीन। मुफ्ती हसनैन, खालिद हाजी, 12 नवंबर के पथराव का मामला, अज्जुल हसन वाला, अशफाक मस्जिद तामे ताउन, आद मिल्लत की रोड, नोमानी पुल। दोस्तों, एक लंबी फेरिस्त है मुफ्ती साहब के झूठों की। अलगर्ज, मजलिस में झूठ, महफिल में झूठ, मिंबर व मेहराब पर झूठ, मजमा में झूठ, तन्हाई में झूठ। और कितना झूठ बोलोगे हजरत, अपने लिबादे का कुछ तो ख्याल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। अजीजों, अल्लाह ने शराबी पर लानत नहीं भेजी, अल्लाह ने बेनमाजी पर लानत नहीं भेजी, अल्लाह ने गीबत करने वालों पर भी लानत नहीं भेजी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने झूठे पर लानत जरूर भेजी है। झूठ कितना संगीन गुनाह है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुफ्ती साहब के दौरे इक्तिदार में कल्ब शहर का अधूरा फ्लाईओवर ब्रिज मुकम्मल नहीं हो सका। अरे, इनके दौर में एक लोखंडी पुल जिसे हम स्काई वॉक कहते हैं, वो तो नहीं बन सका। चले हैं नेशनल हाईवे पर तीन फ्लाईओवर बनवाने। मुफ्ती साहब, कभी आप इस बात का रोना रोते हैं कि हम मजलिस के एमएलए हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारा कोई काम नहीं होता, हमको तो फंड ही नहीं मिलता, हमको हज कोटा भी नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पर अमल होता देखकर लगे झूठ बोलने आप। और कितना शर्मिंदा करोगे मुफ्ती साहब आप हमें। लोग हंस रहे हैं। आप जिस मोहम्मद अली रोड से रोजाना 2 या 3 मरतबा जामा मस्जिद जाते हैं, उसी रोड पर आईएस प्लाजा के सामने वाला स्लैब तो आप ठीक से बनवा नहीं सके, चले हैं नेशनल हाईवे बनवाने। बस करो हजरत, बस करो। क्या आपने मालेगांव की आवाम को बेवकूफ समझ रखा है? क्या चूतिया और बेवकूफ समझेंगे हमको? खाली पैसा कमाना। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने शायद ये शेर मुफ्ती साहब के लिए ही कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडली है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह आपके अपने इंतखाबी मंशूर के पोस्टमार्टम के साथ। अल्लाह हाफिज। मैं मोरे वास्ते चल आए हो, पानी की पाइपलाइन, रोड वगैरह सब मैं बनवा के दिया। कब? मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं।
आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते, जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब। अरे रुको जरा, सब्र करो। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो ये कहते थे कि ये फिरका परस्त पार्टी है, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहते थे कि ये बीजेपी के एजेंट है, और लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जलसों में जाकर के इन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुताल्लिक जो फिरका परस्ती और बीजेपी की बी पार्टी कहने की आवाज स्टेज से दिया करते थे। एमआईएम का क्या किरदार रहा है पूरा मुल्क इस बात को जानता है। इन्होंने बीजेपी की दलाली की है, पूरे मुल्क से सेकुलर ताकतों का खात्मा हो जाए, उसके लिए इन्होंने हुकूम मकामात पर जहां मुसलमानों के वोट थे और अच्छी खासी तादाद में थे, वहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार डाल करके मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया। और लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, उन तमाम इलेक्शनों में इन्होंने फिरका परस्तों को तख्त तक पहुंचने का रास्ता बना करके दिया है। और ये बात आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क को जानता है। यही वजह है कि आज इनको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। जिन इलाकों में कारपोरेशन के इलेक्शन में, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में पिछले दिनों इनको जबरदस्त कामयाबी मिली थी, औरंगाबाद है और मराठवाड़े के इलाके जहां इनको अच्छी खासी तादाद में उम्मीदवार कामयाबी के साथ मिले थे, आज उनको वहां एक सीट मिलेगी। यही हाल यूपी का रहा कि कहीं इनकी दाल नहीं चली। ये फिरका परस्तों की दलाली करते, बीजेपी और शिवसेना बीजेपी के लिए इन्होंने इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए उनकी पूरी मदद की है। और यही वजह है कि आज एमआईएम को अपना वजूद बाकी रखने के लिए महाराष्ट्र के अंदर जद्दोजहद करना पड़ रही है, वरना ये तो आपे में नहीं थे। वक्त नहीं है मैं आपको बताता कि ये उनका आज का किरदार नहीं है। सल्तनत निजामिया हैदराबाद, उसको तबाह और बर्बाद करने में आज के जी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है, इनके दादा ने किरदार अदा किया था। और वो मुस्लिम रियासत इनकी गद्दारी की वजह से और इनकी तबाहकारी की वजह से वो निजाम सल्तनत निजामिया तहस नहस हो गई। इनकी पूरी तारीख है। मैं किसी मौके पर आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किरदार अदा किया है। जाहिर बात है कि दरख्त जैसा होता है, फल भी उस पर वैसा ही आता है। दादा ने अगर ये काम किया था तो असदुद्दीन और अकबरुद्दीन दुआ इंशाअल्लाह उनको उनका हक दिलाएगी। एक बच्चा जो है वो झंडा लेके फलस्तीन, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसे के सर कौन है ये लोग? आज वोट की भीख मांगने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक सियासतदान अच्छे नहीं है, ये शहर को बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार रहे। बहरहाल अब ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये शहर को इनको सफ़र की दुआ पढ़ाने की ज़रूरत है, इनको जल्दी से आने वाले इलेक्शन में सफ़र की दुआ पढ़ाना पड़ेगा।